शीर्षक अनंत काल की खोज, एक आधुनिक बौद्ध यात्रा। कहानी अनंत काल की खोज। एक शांत सुबह थी जब हमारे मुख्य पात्र राहुल एक रहस्यमय संदेश प्राप्त हुआ। यह एक अज्ञात स्रोत से भेजा गया था और इसमें केवल एक पत्र था जिस पर गौतम बुद्ध की हस्ताक्षर थी। राहुल, जो एक सामान्य युवा व्यक्ति था, हमेशा से ही अपने जीवन में कुछ अधूरा महसूस करता था। वह अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ था और एक अंतर्निहित अनुपस्थिति उसके मन में बैठी रहती थी। यह संदेश उसके लिए एक संकेत की तरह था। राहुल ने उत्सुकता से संदेश को पढ़ना शुरू किया। प्रिय राहुल, मैं जानता हूं कि तुम अंदर कुछ खोज रहे हो। यह एक यात्रा है और मैं तुम्हें इसकी ओर निर्देशित करने के लिए यहां हूं। तुम्हारे भीतर एक ज्ञान है, एक शक्ति जो प्रतीक्षा कर रही है कि इसे जगाया जाए। तुम्हें अपने दिल और मन की गहराइयों में झांकना होगा, क्योंकि वहां जवाब छिपे हुए हैं। तुम्हारी यात्रा एक खोज है, न कि एक गंतव्य। प्रत्येक कदम, प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक अनुभव तुम्हें आकार दे रही है। तुम्हारे भीतर की शक्ति न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। यह एक जिम्मेदारी है और यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अपने मन की शांति खोजो, अपने दिल की आवाज सुनो। बुद्ध का मार्ग कर्मयोग का मार्ग है और यह तुम्हें सिखाएगा कि निस्वार्थता और आत्म साक्षात्कार की शक्ति कैसे अपने जीवन को बदल सकती है। मुझसे मिलने के लिए नियत समय पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने को तत्पर हूं। शांति और प्रकाश, गौतम बुद्ध। राहुल को यह संदेश एक झटका से कम नहीं था। वह आश्चर्यचकित था कि किसने ऐसा रहस्यमय संदेश भेजा और यह बुद्ध का असली संदेश था। उसने तुरंत जवाब दिया, प्रिय बुद्ध, मैं आपका संदेश प्राप्त करने और आपके मार्गदर्शन की पेशकश के लिए आभारी हूं। मेरे भीतर एक अंतर्निहित खोज है और मैं अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ की तलाश में हूं। मुझे लगता है कि आप मेरी यात्रा में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं कि निस्वार्थ कर्म कैसे मेरे भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। मैं आपकी बातों को समझने और अपने जीवन में उनका अभ्यास करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि पहला कदम क्या है। आपका आभारी, राहुल। और फिर एक रहस्यमय और जीवंत सपने की तरह गौतम बुद्ध की तस्वीर उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में दया और ज्ञान की चमक थी। राहुल ने अपने मन को शांत किया और बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हो गया। मुलाकात एक शांत, अलग थलग स्थान पर हुई, जहां कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन सका था। बुद्ध ने राहुल को दयालु आंखों से देखा और एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी, जैसे कि वह उसकी सभी चिंताओं और संदेहों को समझता हो। बुद्ध बोले, राहुल, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम्हारे भीतर एक ज्ञान और शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ जगाई जानी है। कर्मयोग का मार्ग निस्वार्थता और आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। तुम्हें अपने दिल और मन की गहराइयों में झांकना होगा, क्योंकि वहां जवाब छिपे हुए हैं। राहुल ने पूछा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने भीतर कुछ खोजने में असमर्थ रहा हूं। यह एक अंधेरी जगह है और मुझे डर है कि मैं वहां प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध ने दयालुता से जवाब दिया, राहुल, डर एक सामान्य भावना है, लेकिन यह तुम्हें रोकने नहीं देना चाहिए। तुम्हारा भीतरी ज्ञान प्रकाश की ओर अग्रसर है। बस अपने मन की शांति खोजो और तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। आत्म साक्षात्कार की यात्रा एक अंतर्निहित खोज है और यह तुम्हें अपने सच्चे स्व के करीब लाएगी। राहुल ने अपने मन में उठने वाले सवालों को शांत किया और बुद्ध की सलाह पर अमल करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में निस्वार्थ कर्मों को शामिल करना शुरू किया, चाहे वह अपने पड़ोसी की मदद करना हो या अपने समुदाय में स्वयं सेवक कार्य करना हो।
उसने ध्यान और आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास किया, अपने मन और दिल की गहराइयों में झांककर। जैसे जैसे राहुल ने बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया, वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर एक बदलाव हो रहा है। वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करता था और उसके आसपास के लोगों ने भी इस बदलाव को नोटिस किया। राहुल को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में एक नई उद्देश्य और अर्थ की भावना से भर गया था। एक दिन राहुल ने बुद्ध को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह एक पूरी तरह से अलग तरीके से था। उनकी आंखों में एक गर्व और उपलब्धि की चमक थी, जैसे कि वे राहुल की सफलता को दूर से ही देख रहे थे। बुद्ध बोले, राहुल, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तुम्हारे भीतर का ज्ञान अब जग छिपा है और तुमने इसे साझा करने की शक्ति है। तुम्हारे कर्मयोग ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है और अब यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। राहुल ने पूछा, बुद्ध, मैंने अपने जीवन में बदलाव देखे, लेकिन यह सब आपकी शिक्षाओं की वजह से संभव हुआ। मैं आभारी हूं। अब मुझे अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए ताकि और भी लोग इस पथ पर आगे बढ़ सकें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, यही कर्मयोग का मार्ग है। अपने अनुभवों को साझा करके तुम अन्य लोगों को प्रेरणा दे सकते हो। याद रखो, यह एक यात्रा है और हर कदम तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अपने जीवन में प्रकाश को फैलाओ और दूसरों को भी इस अद्भुत खोज में शामिल करो। राहुल ने बुद्ध की सलाह पर अमल किया और अपने अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया, चाहे वह सार्वजनिक बोलना हो या लेखन या बस दूसरों की मदद करना हो। उसने अपने जीवन में प्राप्त बदलावों को साझा किया और जल्द ही वह एक प्रेरणादायक शक्ति बन गया, जो लोगों को उनकी खुद की यात्रा पर नेविगेट करने में मदद कर रहा था। अनंत काल की खोज राहुल की कहानी थी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा थी जिस पर हर व्यक्ति को निकलना था। बुद्ध की शिक्षाओं ने राहुल को अपने भीतर के प्रकाश को जगाने और दूसरों को भी करने में मदद की। यह कहानी एक यात्रा की थी, लेकिन यह भी एक खोज थी, न केवल बुद्ध के ज्ञान की, बल्कि अपने भीतर के सच्चे स्वर्गीय की भी। इस प्रकार राहुल ने अनंत काल की खोज में अपनी यात्रा पूरी की और एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो लोगों को उनकी खुद की आत्म खोज पर निकलने के लिए प्रेरित करती थी। बुद्ध की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती थीं, जो लोगों को अपने भीतर के प्रकाश को जगाने और इसे दुनिया से साझा करने में मदद करती थीं।